आज का हम लोग का टॉपिक है सर्कल। सर्कल को हिंदी में वृत्त बोलते हैं। तो वृत्त से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होते हैं वो आज हम लोग सीखेंगे कि वृत्त का हम लोग क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, वृत्त की परिधि कैसे निकालते हैं, ये सब आज हम लोग सीखेंगे। तो देखते हैं वृत्त में कौन कौन सा फार्मूला होता है। तो जैसे ये सर्कल है, सर्कल इसमें बीच में सेंटर होता है। ये हो गया हमारा रेडियस, मतलब जिसको त्रिज्या बोलते हैं। और अगर इसको पूरा अगर मिलाएंगे यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक अगर लेते हैं तो ये पूरा व्यास कहलाएगा। व्यास जिसको इंग्लिश में हम लोग डी से लिखते हैं, डायमीटर जिसको बोलते हैं। और इसका हाफ करेंगे तो ये त्रिज्या हो जाता है। तो फार्मूला हम लोग का हो जाएगा, अगर व्यास दिया हुआ रहेगा, व्यास जिसको डी से लिखते हैं डायमीटर, तो व्यास दिया रहेगा तो त्रिज्या निकालने के लिए 2 × रेडियस फार्मूला होता है। 2 को त्रिज्या से गुना कर देंगे, मतलब 2 गुने त्रिज्या, ये फार्मूला होता है। और अगर हम लोग का त्रिज्या निकालना है, त्रिज्या मतलब रेडियस निकालना है, तो 2 अगर हम लोग को त्रिज्या निकालना है तो डायमीटर में 2 से डिवाइड कर देंगे, मतलब व्यास में 2 से डिवाइड करेंगे। जो भी डायमीटर दिया हुआ है तो डायमीटर में 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो हम लोग का रेडियस निकल जाएगा, मतलब त्रिज्या निकल जाएगा। तो उसके बाद फार्मूला होता है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है πr²। वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला हो गया πr²। और वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है 2πr। वृत्त की परिधि बराबर 2πr, ये फार्मूला होता है। ये हो गया हमारा वृत्त से रिलेटेड जो फार्मूला होता है, वो फार्मूला इसका हो गया। अब है अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्त इसी का आधा ऐसा वृत्त बना लेंगे। ये रेडियस हो गया, ये पूरा डायमीटर हो गया यहाँ से यहाँ तक, तो ये अर्धवृत्त है। तो अर्धवृत्त में भी, अर्धवृत्त को इंग्लिश में हम लोग सेमी सर्कल बोलते हैं। तो सेमी सर्कल मतलब अर्धवृत्त, इसका फार्मूला क्या होगा? तो अर्धवृत्त रेडियस या जो डायमीटर निकालना है, तो अर्धवृत्त में भी त्रिज्या और व्यास का फार्मूला वही होगा, यही दोनों होगा। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और परिधि क्या होता है? तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, जैसे वृत्त का क्षेत्रफल अगर πr² है तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हाफ πr², हाफ आधा है तो 2 से डिवाइड हो गया। फिर होगा अर्धवृत्त की परिमाप। अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा? तो अर्धवृत्त का परिमाप ऐसे πr+d भी होता है, नहीं तो इसका एक और फॉर्म ले सकते हैं, जैसे πr और d का फार्मूला होता है, d बराबर होता है 2 × रेडियस। ये यहाँ पर भी है, d बराबर 2 × रेडियस, d बराबर 2 × रेडियस। तो 2r इसको लिख सकते हैं। तो दोनों में रेडियस कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा हम लोग का फार्मूला π+2। तो ये फार्मूला भी यूज कर सकता है अगर रेडियस के फॉर्म में दिया हुआ है तो, नहीं तो डायमीटर अगर डायरेक्ट दिया हुआ है तो ये फार्मूला ले लेंगे। वृत्त का जो भी फार्मूला बताया गया तो उस पर हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेकर उसको कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे उसका क्षेत्रफल या परिधि निकालते हैं, वो हम लोग अभी देखते हैं। तो जो व्यूअर इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो देखते हैं उसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। तो जैसे कि कोई वृत्त है, तो वृत्त का ये डायमीटर है, डायमीटर मतलब व्यास है। तो अगर ये व्यास अगर 10 सेंटीमीटर दे दिया है तो इसका हम लोग को क्षेत्रफल निकालना है। एक एग्जाम्पल ले लिए कि व्यास हम लोग का दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल और परिधि निकालना है। क्षेत्रफल और परिधि क्या होगा? तो व्यास 10 दिया तो उसका हाफ कर देंगे, 10 में 2 से डिवाइड कर देंगे, मतलब 5, या ओरल भी लिख सकते हैं, मतलब 10 का आधा 5 हो गया। तो 10 का आधा 5, मतलब व्यास अगर 10 सेंटीमीटर दिया है तो त्रिज्या उसका 5 सेंटीमीटर होगा, हाफ। उसका क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है क्या? तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था अभी कि πr² होता है। तो पाई का मान 22/7 × r², रेडियस मतलब दिया है 5 जो आया है 5 × 5, तो इसको गुना कर लेंगे। 5 × 25, 25 को 22 से गुना करेंगे तो 22 × 25 कितना होगा? तो 22 25 यहाँ 110 और यहाँ 22 × 44, 4×5। तो इस तरह से 22 × 5 गुना अगर करते हैं तो 22 × 5 25 हो गया। तो 25 को 22 से अगर गुना करेंगे तो हमारा आएगा 550/7, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा ये क्षेत्रफल का आंसर होता है। अब हम लोग का है कि वृत्त की परिधि कैसे निकालेंगे? तो वृत्त की परिधि बराबर फार्मूला होता है 2πr।
तो 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 है, इंटू रेडियस 5 दिया है, मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको। 22 गुने 2 44, 44 को 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 220, और इसमें 7 से डिवाइड कर देंगे तो ये 220/7 आया। तो ये भी आंसर छोड़ सकते हैं, नहीं तो इसमें अगर 7 से इसमें डिवाइड कर देंगे तो डेसिमल में पॉइंट में आ जाएगा 7 21, 2 में से गया 1, ये कट गया, यहाँ 0 बैठाएंगे तो 7 1 का 7, घटाएंगे तो यहाँ 3 आ गया, फिर 0 बैठाएंगे तो यहाँ पॉइंट, फिर 7 चौके 28, फिर यहाँ पर घटाएंगे तो 0, इसको घटाएंगे तो 2 आया, 10 में से 8 गया 2, फिर 0, फिर 7 दूनी 14। तो डेसिमल में ऐसे हम लोग का 31.42 सेंटीमीटर इतना भी लिख सकते हैं इसका परिधि। वृत्त पर एक और हम लोग का एग्जाम्पल है कि वृत्त की परिधि अगर 88 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगा। वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या क्या होगा, और हम लोग का ये क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, ये निकालना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर वृत्त की परिधि दिया हुआ तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr, तो 2πr इक्वल 88 हो गया। 2 पाई का वैल्यू होता है 22/7 इंटू रेडियस इक्वल 88, जिसको 22 दूनी हो गया ये 44/7 इंटू आर इक्वल 88 हो गया ये। तो आर इक्वल लिखेंगे 88, और ये इस तरफ आएगा 44/7 जो है इस तरफ आएगा तो 7 ऊपर जाएगा और 44 नीचे आएगा। तो 44 दूनी 88, ये कट गया 2 बार में, 20 दूनी 88 2 बार में कट गया, तो 7 दूनी ये 14 सेंटीमीटर हो गया हम लोग का त्रिज्या। तो त्रिज्या निकल गया इसका। तो अब हम लोग क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला में आप पुट कर देंगे इसको। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है πr², तो इसमें पुट कर देंगे। पाई का मान हो गया 22/7 और r², तो रेडियस यहाँ 14 आया, तो 14 इंटू 14, 7 दूनी 14 कट गया, तो अब बाकी सारा ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 22 गुने 14 गुने 2 ये गुना कर लेंगे, तो 22 गुने 14 दूनी 28, तो 28 गुने 22 गुना करेंगे तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन को। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन को आप लोग अगर परिधि दिया हुआ रहेगा तो परिधि का फॉर्मूला इस तरह से पुट करके उसमें से हम लोग रेडियस निकाल लेंगे, और रेडियस निकालने के बाद अगर क्षेत्रफल निकालना है तो फिर वृत्त का क्षेत्रफल के फॉर्मूला में पुट कर देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। इस तरह का कोई भी और अलग से भी क्वेश्चन आप लोग बनाइए, बुक से लेकर कोई भी क्वेश्चन इसको ट्राई कीजिए, बन जाएगा। नहीं बन कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, आगे और भी एग्जाम्पल देकर बता दिया जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है अर्धवृत्त पर। तो अर्धवृत्त में क्वेश्चन है हम लोग का कि अर्धवृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। अर्धवृत्त ये है, इसका ये हमारा अर्धवृत्त है। तो अर्धवृत्त की त्रिज्या अगर 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो अर्धवृत्त का परिमाप निकालना है और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। कैसे हम लोग निकालेंगे तो देखते हैं। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो अर्धवृत्त की अगर त्रिज्या 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है, रेडियस बराबर 28 सेंटीमीटर, तो अर्धवृत्त का परिमाप का फॉर्मूला होता है, अर्धवृत्त का परिमाप का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा πr+d, और एक और फार्मूला बताया गया तो इसी में ऐसे पुट कर लेते हैं हम लोग। तो पाई का वैल्यू हो गया 22/7 और रेडियस हम लोग का यही हो जाएगा 28, और फिर d बराबर फार्मूला लिख लेंगे ऐसे 2 इंटू रेडियस, तो 7 चौके 28 से कट गया, तो 22 चौके 88 या प्लस 2 इंटू रेडियस हम लोग का ये दिया हुआ है 28, रेडियस यहाँ 28 दिया हुआ है, तो 88 प्लस 28 दोनों हो गया 56। तो इसको ऐड कर देंगे, 8 6 14 4 हासिल 1, 8 5 13, 1 हासिल 14, 144 सेंटीमीटर ये आंसर हो गया अर्धवृत्त का परिमाप का। अब हम लोगों को निकालना है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है हाफ πr²। तो इसी पुट कर देंगे, हाफ पाई का वैल्यू हो गया 22/7 और r², तो रेडियस हम लोग का यही रहेगा 28, तो 28 गुने 28, इसको काट लेंगे, 7 चौके 28 कट गया, और 2 से 2 दूनी 4 कट गया, तो बाकी सब मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 22 गुने 2 हो गया 44, 44 गुने 28, तो उसको गुना करेंगे तो यहाँ रफ में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हो गया 8 चौके 32 के 2 हासिल 3, 8 चौके 32 और 3 35, और 4 दूनी 8, यहाँ भी 4 दूनी 8, तो 2 है, 8 5 13 का 3 हासिल 1, 8 3 11 1 12।
मल्टीप्लाई करने पर हम लोग का आ गया 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। हमारा अगला क्वेश्चन है वलय पर। वलय एक तरह का रिंग का ही रूप है। तो दो रिंग को अगर आपस में मिलाएंगे तो इस तरह से वलय का एक रूप लेता है। तो हमारा अगला टॉपिक है वलय। वलय को इंग्लिश में रिंग बोलते हैं। तो रिंग तो क्या होता है? तो रिंग जैसे एक अगर वृत्त है उसके बाहर में एक और वृत्त बनाते हैं जिसका सेंटर एक ही होना चाहिए। तो एक वृत्त के बाहर से अगर एक और वृत्त होगा जिसका सेंटर दोनों का एक ही होगा तो उसको हम लोग वलय बोलते हैं। वलय मतलब इंग्लिश में रिंग इसको बोला जाता है। तो इसमें अगर हम लोग का दो रेडियस होता है, एक रेडियस ये छोटा रेडियस है अंदर वाला वृत्त का, और एक बाहर वाला जो वृत्त है उसका बड़ा रेडियस हो गया। तो इसमें अगर हम लोग का बड़ा रेडियस और छोटा रेडियस अलग अलग वैल्यू दे दिया, जैसे इसका बड़ा आर बराबर अगर 10 सेंटीमीटर दिया और छोटा रेडियस जो है वो 5 सेंटीमीटर दिया है, तो इसका हम लोग क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो उसको हम लोग देखते हैं। तो उसका एक फार्मूला होता है, वलय का क्षेत्रफल बराबर पाई बड़ा आर का स्क्वायर माइनस छोटा आर का स्क्वायर। ये कैसे बना? तो जैसे ये बड़ा वृत्त है तो बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बड़ा आर से लेंगे, बड़ा रेडियस यूज करेंगे, और छोटा जो वृत्त है उसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर स्मॉल रेडियस यूज करेंगे। तो दोनों में पाई कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचा आर स्क्वायर बड़ा आर का स्क्वायर माइनस छोटा आर का स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा ये इसका क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला बन जाता है। तो इसका हम लोग बड़ा रेडियस और छोटा रेडियस का अगर वैल्यू दिया हुआ है, बड़ा आर बराबर 10 सेंटीमीटर अगर है और छोटा रेडियस अगर 5 सेंटीमीटर है, तो इसमें हम लोग वलय का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो वलय का क्षेत्रफल का फॉर्मूला यही रहेगा, पाई इंटू बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर का स्क्वायर। तो पाई का वैल्यू हम लोग 22/7 भी ले सकते हैं या 3.14 भी होता है। वैल्यू हम लोग ले लेंगे 22/7 इंटू बड़ा रेडियस जो है 10, तो 22/7 इंटू बड़ा रेडियस ये 10 है तो 10 का स्क्वायर 100 हो गया और 5 का स्क्वायर यहाँ 25 हो गया। तो ये हो गया 22/7 इंटू इसको अगर माइनस करते हैं तो ये आएगा 75 75। तो यहाँ तो ये कटने वाला नहीं है तो इसको मल्टीप्लाई, तो इसमें 75 को 22 से गुना कर लेंगे तो 75 दूनी 150, फिर 75 दूनी 150, ये 1650। या 75 को 22 से गुना करने पर 1650 और डिवाइड बाई 7। तो इसको 7 से हम लोग डिवाइड कर लेंगे 7 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हम लोग का 7 दूनी 14, यहाँ घटाएंगे तो 2 आएगा, 5 उतार लिए तो 7 21, हाँ से मतलब 7 21 हो गया, 5 में से 1 गया 4, ये 2 2 कट गया, ऊपर 0 उतारेंगे तो 7 5 35 और 5 या 0 बैठाएंगे तो यहाँ 7 7 49 डेसिमल देके मतलब हम लोग का आएगा 235.7। और अगर और एक अंक निकालेंगे तो फिर 7 1 का 7 इतना। तो अगर इसमें हम लोग डिवाइड करते हैं 1650 में 7 से तो डेसिमल में हम लोग निकालेंगे तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा ये 235.71 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर क्वेश्चन वलय पर रहेगा, वलय मतलब रिंग पर आधारित रहेगा, तो हम लोग इस फार्मूला पर बनाएंगे। इसको जो फार्मूला बताया गया है और इसी तरीक़ा से हम लोग सॉल्व करेंगे, उसको आसानी से ये बन जाएगा। जैसे वृत्त का क्षेत्रफल निकाला जाता है उसी तरह से इसको भी पुट कर देना है, बन जाएगा आसानी से। उम्मीद है ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, इसको शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और जो व्यूअर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए उस चैनल को सब्सक्राइब कर दे तथा बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।